बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सेल्स क्या होती है? जब बिजनेस कस्टमर को गुड्स दे देता है पैसे लेने के लिए तो उसे कहते हैं सेल्स किया, और जिस पार्टी को गुड्स बेची जाती हैं उसे कस्टमर कहते हैं। अभी इतना याद रखिएगा, सेल ऑफ गुड्स क्या कहा? नकद भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है। ऑन क्रेडिट का दूसरा नाम ऑन अकाउंट। ऑन, जब मैं नकद सेल करूंगा तो उसे कहते हैं कैश सेल्स। क्या कहते हैं? कैश सेल्स। बिजनेस सोल्ड गुड्स एंड रिसीव कैश इमीडिएटली फ्रॉम, तो बिजनेस का कैश क्या हो गया? कैश एक एसेट अप, तो बिजनेस ने सेल्स की तो बिजनेस की सेल्स क्या हो गई? सेल्स अप हो तो क्रेडिट। अगर बिजनेस गुड्स सेल करता है और कस्टमर वादा करता है कि मैं फ्यूचर में पैसे दे दूंगा, तो अभी हमें कैश नहीं मिला, हमने उधार पर सेल की। बिजनेस जिस कस्टमर को उधार पर सेल करता है उसको बिजनेस का डेटर कहते हैं। बी इसमें साइलेंट है, उसको बिजनेस का डेटर कहते हैं। इसी को ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। फाइल आएगी, अभी ना लिखे, अभी समझा करें। ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। उधार पर कल गुड्स खरीदी थी तो क्रेडिटर कहा था, उधार पर गुड्स आज बेची हैं तो डेटर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? अब बताएं, मस्जिद में जब ये डेटर नजर आएगा तो मैं खुश हूंगा या गमगीन? क्यों खुश हूंगा? क्योंकि फ्यूचर में इससे पैसा आएगा। फ्यूचर में इससे, जिस आइटम से फ्यूचर में पैसा आए वो मेरा एसेट, वो मेरा, तो ये डेटर एक, ये एसेट क्या हुआ? एसेट आप हो तो सेल्स तो अभी भी आप होकर, देखें सेल्स दोनों केसेस में आप होकर क्रेडिट हुई। एक में कैश अप हुआ, एक में डेटर अप हुआ। कैश भी एक, डेटर भी एक। अगर वो कस्टमर कहे कि हमें 10 साल के बाद पैसे देगा तो हम उसे सेल नहीं करेंगे। इसलिए आम तौर पे ये पीरियड क्या होता है? लेस देन, और कल हमने भी वादा लेस देन 1 ईयर का किया था। अब जरा देखिएगा, जरा ऊपर जा रहा हूं, परेशान नहीं होना। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? डेटर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? और ये एक करंट एसेट है। जो चीज छोड़ के जाऊंगा आगे जाकर समझाकर वापस आकर आपको बताता रहूंगा, भाईजान ये चीज हो गई है, याद रहेगी। तो आप पैनिक नहीं होना, यार चीज छोड़ दी, पता नहीं दोबारा इसे याद रहेगा भी या नहीं रहेगा। ठीक है, अब सुने, ये क्या? जब बिजनेस वापस ले लेता है, किस से? कस्टमर से। कस्टमर से तो वही चीज वापस लेगा जो सेल की होगी, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये भी हो सकता है कि ये सेल रिटर्न नकद वाली हो और यही सेल रिटर्न उधार वाली सेल से हुई हो। अगर बिजनेस वापस आने वाली चीजों को एक्सेप्ट कर ले जो कस्टमर से आई, तो उसे फौरन क्या देना पड़ेगा? क्योंकि हमने फौरन कैश लिया था तो देंगे फौरन। अब मुझे बताएं, क्या अप हो गया? सेल रिटर्न अप हो तो अब उसे फौरन कैश दूंगा तो कैश क्या हो गया? कैश एक, एसेट डाउन तो
अब 2 ग्रुप बन जाएंगे आज से ऑनवर्ड। एक वीकेंड शुरू हुआ करेगा तो वो लाहौर को एक्सप्लोर किया करेंगे, एक वो जो हॉस्टल में गनीमत समझेंगे कि यार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन बाकी हमने अपनी स्टडी पे टाइम देना है, क्योंकि हम लाहौर सैर करने नहीं। जब यहाँ पढ़ते रहेंगे तो एक्सप्लोर खुद ही होता चला जाएगा। इंटेंशनली कोई स्पेयर टाइम निकाल के पूरा पूरा दिन लाहौर को एक्सप्लोर करना, ये पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए प्लीज़ ज़रा ध्यान से चलिएगा, हवाएं बड़ी जालिम है लाहौर की। बिजनेस ने गुड्स वापस ले ली कस्टमर से। अब मस्जिद में जब ये डेटर नजर आएगा तो मुझे कोई मुस्कुराहट नहीं आएगी, क्योंकि ये डेटर क्या हो चुका, रिड्यूस हो चुका। सेल रिटर्न क्या हुई, अप होकर। डेटर क्या हुआ, डाउन, कम नहीं डाउन। डेटर एक ऐसा डाउन तो पहले सिखाया कैश सेल, फिर सिखाया क्रेडिट सेल, फिर सिखाया कैश सेल रिटर्न, फिर सिखाया क्रेडिट सेल रिटर्न। 4 चीजें हो गई। अब एक बात ध्यान में सुने, ये क्या, सेल ऑफ विल बी। समझे, मैंने कल कार खरीदी इस्तेमाल के लिए, जब वो पुरानी हो जाएगी तो उसे मैं किसी शोरूम पे, इतवार बाजार में, संडे मार्केट में, किसी कबाड़िए की दुकान पर बेच कर आऊंगा। उसे कहते हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। क्या, इंट्रो के सिलेबस में एसेट का बाय करना है, एसेट का यूज करना है, उसकी जिंदगी पूरी होने के बाद उसको जो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये इंट्रो के सिलेबस में नहीं है। कहाँ पढ़ेंगे, रजिस्टर पे या बुक पे लिख लें, एग्जाम फोकस पॉइंट। इंट्रो के सिलेबस में, इंट्रो के सिलेबस में नॉन करंट एसेट का बाय करना है। इंट्रो के सिलेबस में नॉन करंट एसेट का बाय करना है, यूज करना है, डिस्पोजल करना है। बाय करना है, यूज करना है और डिस्पोजल मतलब बेचना ही है, लेकिन आपने सेल का वर्ड यूज नहीं करना। गुड्स बेचूंगा तो सेल, एसेट इस्तेमाल करके बेचूंगा तो डिस्पोजल। सेल नहीं बोलना, सेल ऑफ फिक्स एसेट नहीं बोलना। क्या बोलोगे, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। डिस्पोजल भी सेल को ही कहते हैं, लेकिन गुड्स बेचूंगा तो सेल, नॉन करंट एसेट इस्तेमाल के बाद बेचूंगा तो, और डिस्पोजल कहाँ पढ़ेंगे, FAR 1 में इंशाल्लाह, कैफ लेवल पर। बिजनेस के डेली ऑपरेशंस रन करने के लिए हमें कुछ अखराजात करने पड़ते हैं। उन अखराजात को क्या कहते हैं, जैसे सैलरीज होती हैं, रेंट होता है, एडवर्टीजमेंट होती है, ट्रैवलिंग होती है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अब बच्चों, एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक नकद, एक उधार। मेरी ये बिल्डिंग लेट से किराए पर है तो मैं किराया देता हूँगा। अगर इस्तेमाल करके फौरन किराया दे दूं तो क्या कहूँगा, पे। अगर इस्तेमाल करके लैंडलॉर्ड को कहूँ कुछ महीनों के बाद किराया दे दूंगा तो क्या लिखा, विल पे। अब एक्सपेंस होता क्या है, बिजनेस अपने ऑपरेशंस के लिए कुछ लोगों से कुछ डिफरेंट सर्विसेज लेता है, कुछ लोगों से कुछ डिफरेंट सर्विसेज लेता है। सेल्समैन से सेल्स करने की सर्विस लेते हैं, वापडा से बिजली की सर्विस लेते हैं, PTCL से टेलीफोन की सर्विस लेते हैं, लैंडलॉर्ड से
बिल्डिंग की इस्तेमाल की सर्विस लेते हैं, जंग में ऐड लगाया, जियो पे ऐड लगाया तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं तो सिक्योरिटी की सर्विस ले रहे हैं, बिल्डिंग में कोई नुकसान ना हो जाए इंश्योरेंस करवाई भी है तो इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हैं। तो एक्सपेंस क्या है? बिजनेस के ऑपरेशंस रन करने के लिए मुख्तलिफ पार्टी से मुख्तलिफ नेचर की सर्विस लेना। वो जो सर्विस ली है उसकी जो कीमत बनती है उसको एक्सपेंस कहते हैं। वो जो सर्विस ली है उसकी जो कीमत बनती है उसको एक्सपेंस कहते हैं। लिखे, अभी थोड़ा बताऊंगा, बाकी जब ये चैप्टर आएगा उस वक्त बताऊंगा। बिजनेस अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए, बिजनेस अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए क्या कहा? बिजनेस अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए मुख्तलिफ पार्टी से मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज लेता है, मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज लेता है। मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज लेता है, मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज लेता है। जितनी वैल्यू की सर्विस ली जाती है, जितनी वैल्यू की, जितनी वैल्यू की सर्विस ली जाती है, जितनी वैल्यू की, बोले सर, उस सर्विस को लेना, उस सर्विस को लेना, ब्रैकेट में लिखें इस्तेमाल करना, उस सर्विस को लेना, ब्रैकेट में क्या लिखा? इस्तेमाल करना, इसको एक्सपेंस कहते हैं। और उस वैल्यू को एक्सपेंस अमाउंट कहते हैं, और उस वैल्यू को एक्सपेंस अमाउंट कहते हैं। वापडा के मैंने 200 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, 1 यूनिट 5 रुपए का था, तो मैंने कितने यूनिट इस्तेमाल किए? 200। एक की वैल्यू 5, टोटल वैल्यू 1000। जब मैं बिजली इस्तेमाल कर लूंगा तो एक्सपेंस हो गया, जब मैं बिजली तो एक्सपेंस हो गया। हो सकता है अभी पैसे दे दो, हो सकता है वापडा वालों से थोड़ा टाइम ले लो। अभी पैसे दे दिए तो नकद खर्चा, और अगर 2-3 महीनों का टाइम ले लिया तो उधार खर्चा। तो खर्चा पे करने का नाम नहीं है, खर्चा सर्विस को इस्तेमाल करने का नाम है। जियो पर हमारी ऐड चल गई बुक शॉप की, खर्चा हो गया, सर्विस ले ली, ऑडियंस ने देख लिया, खर्चा हो गया।
हमने जियो से 4 महीने का टाइम ले लिया, खर्चा हो गया, पैसा नहीं गया, कब जाएगा? 4 महीने के बाद जाएगा। अब जियो वाले हमें नजर आएंगे तो हम नजर क्यों चुराएंगे? तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। इस लायबिलिटी को कहते हैं एक्सपेंस पेएबल। इस लायबिलिटी को क्या कहते हैं? और अभी ऐड लगा, साथ ही पैसे दे दिए, तो ये नकद खर्चा है, ये नकद खर्चा है। ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस स्पेंड ऑन डेली ऑपरेशन एंड पे कैश। अब एक्सपेंस क्या हो गया? आप एक्सपेंस अप हो तो कैश क्या हो गया? कैश एक, ऐसा डाउन तो बिजनेस ने सर्विस तो ले ली लेकिन अभी पैसे कब देंगे? सर्विस ले ली तो एक्सपेंस क्या हो गया? एक्सपेंस अप हुआ तो अभी पैसे नहीं दिए, तो फिर एक्सपेंस पेएबल क्या हो गया? एक्सपेंस पेएबल, पेएबल अप हो गया, पेएबल अप हो गया तो ये एक लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट होती है। अब जरा दिमाग को हाजिर रखना, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को मैंने टिल्ड देना, एक्टिव रहना। गुड्स उधार पर खरीदूं तो लायबिलिटी, एसेट उधार पर खरीदूं तो लायबिलिटी, सर्विस उधार पर लूं तो लायबिलिटी। गुड्स उधार पे खरीदूं तो लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर, एसेट उधार पर खरीदूं तो लायबिलिटी का नाम अकाउंट पेबल, सर्विस उधार पर लूं तो एक्सपेंस। अब हर जगह आपने याद रखना भाई हम ले क्या रहे हैं उधार पे, क्योंकि हर दफा लायबिलिटी का नाम चेंज होगा, हर तरफ आगे कहानी भी चेंज होगी। गुड्स ली तो परचेजेस अप, एसेट लिया तो एसेट अप, सर्विस ली तो एक्सपेंस अप। तीनों जुमले बोले। याद रहे की बात, बोलेंगे तो नहीं इंशाल्लाह। कौन सा बेटा? यही कल गुड्स उधार पर खरीदी तो परचेजेस अप, क्रेडिटर अप। कल एसेट उधार पर खरीदा, एसेट अप, अकाउंट पेएबल अप। आज सर्विस उधार पर ली, एक्सपेंस अप, एक्सपेंस पेएबल अप। क्रेडिटर भी एक लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल भी एक लायबिलिटी, एक्सपेंस पेएबल भी एक, तीनों लायबिलिटी। चल सकते हो? अब क्या है? अदर इनकम। कोई भी कमाई किन एक्टिविटी से, तो इसे क्या कहते हैं? यहां अदर इनका मतलब यह है कि मेन एक्टिविटी के अलावा मैं बिजनेस कुछ लोगों को मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज दूंगा। जब सर्विसेज दूंगा तो लोगों को चार्ज करूंगा, लोगों से पैसे मांगूंगा। हो सकता है कोई अमीर बच्चा हो, वो मुझे नकद पैसे दे दे, जैसी सर्विस दूं वैसे ही पैसे दे दे। कल मैंने आपको बताया था बिजनेस एज अ होल दो काम करता है, एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी भी हमारा बिजनेस है और सेकेंडरी एक्टिविटी भी हमारा बिजनेस है। राइज एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, राइज के 2 मकान भी हैं जो राइज के नाम पे है, वहां से क्या आएगा? किराया। अब यह किराया क्या है? अदर इनकम। और जो आपसे फी आती है ये मेन इनकम, प्राइमरी एक्टिविटी। तो आगे चल के दोनों में फर्क मजीद क्लियर होगा। अभी ये याद रखें, एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है और एक जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, उससे जो कुछ कमाई आती है वो। और इस सेकेंडरी एक्टिविटी में आम तौर पर हम लोगों को क्या दे रहे होते हैं? मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज। ऊपर देखें मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज ले रहा था,
अब मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज दे रहा हूं। अगर सर्विस दी बिजनेस ने और फौरन पैसा आया तो इसे कहते हैं रिसीव कैश, और अगर सर्विस दी और पैसा बाद में आएगा तो फिर इनकम रिसीवेबल। क्या होगा? इनकम। देखिएगा, बिजनेस ने कमाया। अब सुनिएगा, खर्चा कब होता है? जब सर्विस ली। तो फिर कमाई कब होगा? सर्विस दे दी। सर्विस दे दी है मैंने। मसलन एक बच्चा कहते हैं यार अंसारी लड़ाई हो रही है यार, बंदे चाहिए, मैंने 10 बंदे इनके हवाले कर दिए, शाम में इनसे 200 रुपये ले लिए लड़ाई की वजह से। अब ये ना कहना अंसारी साहब अगर ये काम भी करते हैं तो बताएं, ठीक है। शाम में एक बच्चा आया, कहते हैं अंसारी साहब पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, अम्मा बड़ी याद आ रही है, कोई तावीज़ दे दें। मैंने फटाफट उठा के तावीज़ दे दिया, उसे अम्मा याद आना कम हो गई, उसका यहाँ दिल लग गया, मैंने सर्विस दी। भाई सर्विस दी। अगर अमीर बच्चा है तो फौरन पैसे आ गए, और अगर अपने जैसे है तो क्या कहता है 2 महीने के बाद दूंगा। अच्छा, आपने कहा यार अंसारी हमारी एज बड़ी खतरनाक है, आज सोते हैं तो कल उठते हैं, कोई पानी दे दो दम हुआ हुआ। मैंने उठाया और दम हुआ हुआ पानी दे दिया, ये पानी पीकर तुम्हारी नींद ही भाग गई, मैंने तुम्हें सर्विस दी। ठीक। अब अगर अमीर बच्चा है तो फौरन पैसा आ गया, गरीब बच्चा है तो बाद में आएगा। फौरन आ गया तो कैश अप हो गया, बाद में आएगा तो अदर रसीवेबल अप हो गया, इनकम रसीवेबल अप हो गया। अब ये बच्चा मुझे जहां नजर आएगा मैं इसे घुरी डालूंगा, मुस्कुराहट दूंगा, क्योंकि इससे पैसा आना है। जिससे पैसा आना हो वो एसेट, जिसे पैसा जाना हो वो लायबिलिटी। क्या बढ़ाना चाहते हो? एसेट। क्या घटाना चाहते हो? लायबिलिटी। लेकिन दोनों हमारी जिंदगी का पार्ट है, कहीं हमने लेना होगा, कहीं हमने देना होगा। स्टूडेंट लाइफ में हमने देना ही देना होता है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे इंशाल्लाह तो लेना ही लेना होगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। चले अब आए, बिजनेस ने कमाया सेकेंडरी एक्टिविटी से, इसका मतलब सर्विस दे दी। सर्विस दे दी तो इनकम कमा ली, तो अदर इनकम क्या हो गई? आप। इनकम आप हो तो क्रेडिट। फौरन क्या मिला? कैश। क्या हुआ? आप। कैश एक एसेट, आप तो। बिजनेस ने कमा लिया, कमाने का मतलब सर्विस दे दी। कहां से कमाया? सेकेंडरी एक्टिविटीज की सर्विस दी है, पैसा मिलेगा तो अदर इनकम क्या हो गई? आप होकर इनकम रिसीवेबल क्या हो गई? ये एक एसेट, आप तो। ये क्या सिखाया? अदर इनकम। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, कल गुड्स उधार पर खरीदी, एसेट उधार पर खरीदा, एक्सपेंस यानी सर्विस उधार पे ली। लेकिन जब इस दूसरी साइड पे आएंगे तो सेल उधार पर की, अदर सर्विस उधार पर दी, एसेट उधार पर। क्योंकि मैं एसेट को लाकर बेचूंगा नहीं, क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। तो आना तुम्हारे इंट्रो के सिलेबस में है, एसेट का डिस्पोजल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो जब आएगा जब देखेंगे। अब सुने, अगर गुड्स उधार पे बेचूं तो डेटर, गलती होगी टेंशन ही नहीं, रिलैक्स बोलना है। बोलोगे तो गलत कॉन्सेप्ट पता चलेगा, यार ये मैं गलत सोच रहा हूं। चुप नहीं होना, कोई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा, हम सब सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। जो जहन में आए बोले, लेकिन मैं जरा सोच के। उधार पर गुड्स बेचूं तो डेटर, उधार पर कोई सर्विस दूं तो इनकम रिसीवेबल। बोले उधार पर गुड्स बेचूं तो, उधार पर सर्विस दूं तो, उधार पर गुड्स खरीदूं तो, उधार पर एसेट खरीदूं तो, उधार पर सर्विस लूं तो, उधार पर गुड्स खरीदी तो परचेजेस, उधार पर एसेट खरीदा तो एसेट। आप खाली अपने ही साथ कुछ लगाना भी है। सर्विस उधार पर ली तो एक्सपेंस आप, गुड्स उधार पे दी तो सेल्स आप, अदर सर्विस उधार पे दी तो इनकम आप।
अब मैं बोलूंगा और आप बोलेंगे साथ, दोनों साइड बोलेंगे। तैयार है? गुड्स उधार पर खरीदी, परचेसेस क्रेडिटर अप, एसेट उधार पर खरीदा, एसेट अकाउंट पेबल अप, सर्विस उधार पर ली, एक्सपेंस अप, एक्सपेंस पेबल अप। ये परेशानी हो ना यार, सर फॉरेन बोलते हैं, हमें टाइम लगता है। भाई यहां उम्रें गुजर गई मेरे दोस्तों, आपने टीचर के हिसाब से नहीं सोचना, वरना तो आप कभी भी नहीं सीख सकेंगे। हाँ, पैरेलल जो बैठा हुआ उसके हिसाब से सोचना, उससे पूछ भी लिया करो, भाई तू आईकॉम का तो नहीं है। पता चले वो 2 साल आईकॉम में लगा के आया, तुम वैसे ही अपने आप को इंफीरियर फील किए जा रहे हो। लाइक विथ लाइक का कंपैरिजन होता है। बायो वाला बायो वाले को देखे, मैथ वाले को देखे, फिर पता चलेगा कि यार मैं सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा। ना आईकॉम वाले से कंपेयर करना है पहली 30-35 क्लासेस, ना टीचर से अपने आप को कंपेयर करना है, ना टीए से कंपेयर करना है। टीए जवाब दे, यार बड़ा फ्रीक्वेंटली जवाब दे रहा है यार, क्या यार बच्ची जवाब दे रही है यार, ये रोक क्यों नहीं रही है? ओ भाई वो कैफ की स्टूडेंट है, वो कैफ का स्टूडेंट है, वो ये रगड़ा मेरे से खा चुके हैं। रगड़े खा खा के इंसान कुंदन बनता है। सोने को चमकाना कहाँ फेंकते हैं? भट्टी में, आग की भट्टी में। अब कोई कहे ओए यार सोने को आग में फेंक रहा है, पता है सोने को मैं आग में जाऊंगा तो और बेहतर बन के निकलूंगा। अपने इलाकों में मौसम सही था, हरियाली थी, दरख्त थे। यार लाहौर में तो गर्मी अंसारी साहब ऐसी है कि बस यूं यूं किए जाओ। हर कुर्बानी के आगे जीत है, हर कुर्बानी के आगे जो है वो फल पड़ा हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के हॉस्टल के खाने खाएंगे, बीमार होंगे तो आपकी कुर्बानी जाया जाएगी। एक आधा बच्चा होता है वो कहता है यार अम्मा याद आ रही है, वो यार वो परोठे याद आ रहे हैं, तो भाई परोठों को भूल जाएं, बड़े परोठे खाएंगे आप, पहले ज़रा सीए कर लेते हैं, ठीक है? तो बुजुर्गों की तरफ वापस नहीं जाना। माँ तेरी याद बड़ी आ रही थी, मैं वापस आ गया। कल को इसी अम्मा ने कहना बेटा कोई नहीं दे रहा। पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई। भी आपकी बात नहीं है जरा, क्योंकि इन्हें मैंने एक्टिव करने के लिए इस तरह की बातें करनी है बेटा कि मैं इन्हें ये लालच नहीं दूंगा, ये कभी भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये लालच नहीं दूंगा तो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। सुबह R1 की क्लास हो रही थी, एक बच्चा बड़ा मजाक कर रहा था, तो हमने उसे कहा चल ठीक है यार, तेरी घरवाली का नाम आज से हो गया सेहत। क्या? तो ने रोज बैठ के घर में दुआ करनी, अल्लाह मुझे सेहत दे दे। ना तेरी अम्मा को पता चलेगा ना तेरे अब्बा को कि तू मांग क्या रहा, अल्लाह सेहत दे दे मेरे मालिक, सेहत दे दे। सेहत नहीं मांगनी, तंदुरुस्ती मांग ले। तंदुरुस्ती नहीं मांगनी, आफियत मांग ले। आफियत नहीं मांगनी, ईमान मांग ले। ईमान नहीं मांगनी, शिफा मांग ले। कुछ भी मांग, कोई पूछ कुछ नहीं होगी, अल्लाह दे दे मेरे मालिक बस। आओ मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों यहां तक पहुंच गए तो कहानी को बढ़ाते हैं आगे। आराम से बच्चों, हेडिंग बनाए कर्ज उधार जिसे कहते हैं कर्ज। जी बेटा, गुड्स उधार पे लें तो परचेजेस क्या होंगी आप, और जिससे उधार पर गुड्स लेते हैं वो क्रेडिटर होता है। इसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं वो हमारी लायबिलिटी, जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं वो हमारा। क्या हेडिंग बनाई? कर्ज। बातें नहीं बच्चों, कर्ज। कर्ज को इंग्लिश में कहते हैं लोन। बच्चियों बातें नहीं करना प्लीज। 45 मिनट के बाद अगली क्लास में जाके जितनी मर्जी बातें करें, यकीन करें मैं आपको रोकने नहीं आऊंगा, मेरी क्लास में नहीं बोलना। अब कर्ज लिया, कर्ज दिया, क्योंकि कर्ज ले भी सकते हैं, कर्ज ले भी सकते हैं। कर्ज को लोन कहते हैं। अब सुने, अगर लिया तो इसे कहते हैं बोरिंग, हमने बोरो किया। क्या किया है? बोरो किया। कर्ज दिया तो इसे कहते हैं लेंडिंग, हमने कर्ज दिया। कर्ज लिया है तो ये हमारी
लायबिलिटी है। कर्ज दिया है तो ये हमारा एसेट है। बेटा बातें नहीं, फिर कह रहा हूं बुरी बात मेरे बच्चों। चलें जी, मैंने शेरोज भाई से कर्ज लिया जब, और लिया कैश की शक्ल में, तो मेरा कैश क्या हो गया? अप हो गया। कैश एक एसेट अप तो डेबिट हुआ। एसेट अप तो डेबिट हो गया सर। अच्छा, शाम में घर आया, घर वाली ने कहा शॉपिंग ही करवा दो, तो क्या कहूंगा? बैठ जाओ आराम से, ये पैसे फीस के नहीं है, कर्ज लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? कर्ज लेकर आया हूं। इस कर्ज को कहते हैं लोन। क्या कहते हैं? ये कर्ज मेरे लिए लायबिलिटी है या एसेट? लायबिलिटी क्या हो गई? लायबिलिटी आप हो तो क्रेडिट होता है। अब ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बाहर जाके कर्ज ले आते हैं, यहाँ आके माशाल्लाह शाही तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, हालांकि ये सोचते नहीं कि भाई कर्ज तो एक लानत है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने IMF से कर्ज ले लिया, हमारे ऊपर लायबिलिटी है। पाकिस्तान के हिसाब से सोचते हैं इस कर्ज पे इंटरेस्ट दूंगा या लूंगा? देंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, कर्ज एक सर्विस है, मैंने ले ली IMF से, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो गया? अब एक्सपेंस आप हो तो डेबिट। इंटरेस्ट दूंगा मैं कैश की शक्ल में, तो बिजनेस से कैश क्या हो गया? डाउन हो गया। कैश एक एसेट डाउन, तो अब ये दो ट्रांजैक्शन है। ऊपर क्या है? कर्ज लेना, नीचे क्या है? सूद देना। इंटरेस्ट मीन सूद। ऊपर क्या है? कर्ज लेना, ये कर्ज लिया है, बात को समझिएगा। और नीचे उस कर्ज पे इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट दिया है तो एक्सपेंस, जब इंटरेस्ट लूंगा तो इनकम, दूंगा तो इंटरेस्ट, लूंगा तो ये अगला भी समझिएगा जरा आराम से। हमने कर्ज दिया, हमने कर्ज, जरा ध्यान से, कर्ज दे रहे हैं। जब कर्ज दिया तो मेरा कैश अप हुआ या डाउन? मैंने किसी को कर्ज दिया, डाउन हो गया। कैश एक एसेट डाउन, तो इसे कहते हैं, पूरा लिख लें यहां पे, लोन फ्रॉम HBL। क्या कहा? लोन फ्रॉम HBL। HBL से लोन लिया। अब मैंने शेरोज भाई को लोन दिया है, तो क्या कहूंगा? लोन टू शेरोज, लोन टू। अब जब शेरोज को लोन दूंगा तो शेरोज भाई जब मुझे नजर आएंगे, मैं गमगीन हूंगा या खुश? क्यों खुश हूंगा? फ्यूचर में इनसे पैसे मुझे आने हैं, तो ये मेरे एसेट बन गया। दिया हुआ लोन एसेट बन गया। एसेट अप हो गया, एसेट अप हुआ तो डेबिट हो गया। थोड़े दिनों के बाद शेरोज भाई आए और इन्होंने मुझे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह महफूज रखे सबको, मुझे इंटरेस्ट दिया। क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। मेरी जेब में क्या आया? कैश। कैश मेरी जेब में क्या हो गया? कैश एक एसेट अप, तो अब मैंने इंटरेस्ट कमाया है, मैंने इंटरेस्ट, तो ये मेरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट क्या हो गई? इनकम अप हो तो क्रेडिट हो गई। इनकम अप हो तो ये है कहानी किसकी? कर्ज की। ध्यान से कॉपी, टेक योर टाइम जी। हमने IMF लोन दे रहा है, फ्यूचर में वापस लूंगा मैं ये लोन, जिससे मुझे फ्यूचर में पैसे आने होते हैं, वो मेरा एसेट है। डेटर मेरा एसेट है। क्यों एसेट है? फ्यूचर में उससे पैसे आने हैं।
लेकिन डेटर कब बनता है? जब मैं उसे गुड्स उधार पे देता हूं। यहां तो मैंने कैश ही दे दिया, कर्ज ही दे दिया, उधार में गुड्स नहीं दी। किस चीज का उधार दिया? पैसे का। तो ये भी मेरा एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में मैंने लेना है। कैसे? बैंक जिन लोगों को कर्ज देता है वो सारे लोग बैंक की एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। क्यों? बैंक उनसे फ्यूचर में पैसे लेगा। अच्छा, बैंक ने स्टेट बैंक से पैसे उधार ले लिए, अब इस बैंक के लिए स्टेट बैंक एक क्यों लायबिलिटी है? फ्यूचर में पैसे देगा, फ्यूचर में पैसे देगा। अच्छा, कर्ज लिया है तो इसका लिंक बनेगा एक्सपेंस से, कर्ज दिया है तो इसका लिंक बनेगा इनकम से। कर्ज लिया है तो लिंक बनेगा, कर्ज दिया है इनकम। हाँ, कुछ पूछ लीजिए। इनकम जो है इंटरेस्ट पे, ये अदर इनकम होगी कि ये अभी नहीं पूछना, अभी से भी इनकम है। ठीक है मेरे बेटा, माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि चले सुन ले, अगर बैंक है तो मेन इनकम होगी, और राइस जैसा कोई बंदा है तो अदर इनकम होगी। ठीक है जी। किसका? यहां पे या पीछे? एक मिनट वेट करें, पूछे। एसेट किस तरह बढ़ेगा? हमारे रिसीवेबल बढ़ गए या कम हो गए? दीजिएगा 100 रुपये। मैं बता रहा हूँ, अभी आप 4 दिन के मुन्ने हैं, इसलिए आराम आराम से। भाई साथ वाले को ना समझाएं, जो मैं समझा रहा हूं वो भी जाएगा, उसका है, नाराज नहीं होना। ये 5000 मैंने इनसे कर्ज लिया। अब सुनते जाइएगा, मैंने कर्ज लिया तो मेरा कैश अप होकर एसेट अप हो गया, एसेट अप होकर डेबिट हो गया। अब मैं शाम में बैठा हूं, शेरोज कह रहा है यार क्यों परेशान है? क्या कहूंगा? यार फ्यूचर में ये वापस करना है। अब शेरोज क्या कहेगा? अच्छा, आपने फ्यूचर में इन भाई को इनके पैसे वापस करने हैं। इन भाई का नाम HBL है। अब मुझे बताएं, मैं अपनी टेंशन में क्या बोलूंगा? मैंने HBL से लोन लिया हुआ है, मैंने HBL से लोन। अब HBL के आगे से जब गुजरूंगा सुकून मिलेगा, टेंशन होगी? क्यों टेंशन होगी? मेरे कंधे पर बोझ है कि ये फ्यूचर में मैंने वापस करना है, तो ये मेरी लायबिलिटी। अब इनका सोचते हैं, इन्होंने आज 5000 दिया तो इनका कैश क्या हुआ? डाउन। कैश एक ऐसा डाउन। तो अब ये जब गुजरेंगे राइस के आगे से तो साथ वाले दोस्त को क्या कहेंगे? मैंने राइस से पैसा लेना है, जिससे मैंने फ्यूचर में पैसा लेना है वो मेरा एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। तो फिर ये क्या कहेंगे? लोन टू राइस एक एसेट है, और एसेट हो गया अप होकर डेबिट। अब अगली बात सुना, इनके लिए ज्यादा मसला नहीं आया। पहले इनके पास कौन सा एसेट था? कैश। ये एसेट है। अब इनका एसेट क्या बन गया? लोन टू शेयरोज। लोन टू शेयरोज, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहां मेरे पास देखें, जब तक लोन नहीं लिया था मेरे पास कोई एसेट नहीं था, कैश की शक्ल में एसेट अप हो गया। अब मैं कहूं यार ये मेरा है, लोग कहेंगे तुम्हारा नहीं है, ये तो कर्ज से लिया तुमने। एक एसेट अप हुआ, दूसरी तरफ एक लायबिलिटी भी अप हो गई। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? लोन फ्रॉम HBL। लोन फ्रॉम HBL। छोटा नोट दे, ये मेरा बैंक है, ये मुझे पैसे दिया करेगा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आप बिल्कुल मेरी वैल्यू पे ले आए चीज को। अब मैंने इस लोन प्रोवाइडर को ये 10 रुपए दिए। क्यों दिए? क्योंकि मैं इनका 5000 कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरी जेब से कैश क्या हुआ? कैश एक एसेट डाउन तो क्रेडिट। ये 10 रुपए मुझे क्यों देने पड़े इन्हें? क्योंकि मैंने इनका पैसा इस्तेमाल किया है। तो बताएं, ये 10 रुपए मेरे लिए एक एक्सपेंस है। नाम क्या है इसका? इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्यों देना पड़ा? किसी का पैसा इस्तेमाल करने की वजह से। मैंने इनसे पैसे की सर्विस ली है, मैंने इनसे कर्ज की सर्विस ली है। किसकी सर्विस? अब ये 10 रुपए इनके पास चला गया, उठा ले भाईजान।
इनका कैश क्या हो गया, कैश एक एसेट आप। तो अब ये मेरे दोस्तों अपने रूममेट को क्या दे रहे होंगे, पार्टी। कोई कहेगा यार बड़ा खुश नजर आ रहा है, पार्टी किस चीज की है, तो क्या कहेगा, मैंने इंटरेस्ट कमाया। क्या कमाया, तो इनके लिए ये इंटरेस्ट इनकम बन गई। इनकम आप हो तो क्रेडिट होगी, इनकम आप हो तो क्रेडिट होगी। आपका सवाल पेंडिंग रहा, ग्रुप में पूछिएगा, बच्ची जवाब देगी आपको। टाइम पूरा हो गया, अल्लाह हाफिज।